साधना बार बार कह रही हूँ, साधना बिना गुरु के मत करना। बहुत से लोग स्टार्ट हो जाते हैं। अब है यहाँ पर मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने मुझसे कहा कि माँ काली की साधना करनी है, आप मुझे गाइड कर देंगी? मैंने कहा कि गाइड तो कर दूंगी, लेकिन पहले मैं ये परखूंगी। कहते हैं ना, गुरु भी परखता है शिष्य के लिए। मैंने कहा पहले परखूंगी कि आप उस लायक हैं या नहीं। उनको लगा कि शायद ऐसे ही अब ये समय निकाल देंगी और समय नहीं देंगी। 2-3 बार उनके फ़ोन आए, मैं उनसे बात नहीं कर पाई। उन्होंने खुद से ही स्टार्ट कर दी साधना। मुझसे छोड़ो, उन्होंने किसी भी एक कहते हैं ना कि जिसको ज्ञान हो, उससे भी उन्होंने नहीं पूछा कि किस प्रकार ऑनलाइन से। देख करके स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ऑनलाइन यूट्यूब देखा, निकाले और स्टार्ट कर दी। क्योंकि माँ काली जो है, इनके भी गणपति हैं। उनकी पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं के 10 गणपति हैं। माँ काली की पुरुष अभिव्यक्ति कौन है, ये जानना ज़रूरी है। माँ काली के गणपति कौन है, पहले आप माँ काली की सारी चीज़ों के बारे में जान तो लो। मेरा यही रहता है, मैं किसी को दीक्षा लेने के लिए जैसे श्री विद्या के आते हैं, तब भी मैं ये कहती हूँ, पहले मैं तुमको देखूँगी, पहले तुम नॉर्मल पूजा में आगे जाओ, तब मैं तुमको साधना में आगे ले जाऊँगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए। माँ काली की पूजा स्टार्ट कर दी आपने, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है। यूट्यूब देखा। अब यूट्यूब पे जैसे मैं अपने ज्ञान से बता रही हूँ, सामने वाला अपने ज्ञान से बता रहा है, लेकिन जो गुरु परंपरा से होता है, वहाँ पर हमें बिल्कुल कहते हैं ना, वैलिड चीज़ें बताई जाती हैं, जो चली आ रही हैं परंपराओं में। और उसमें ये भी हो सकता है ना कि थोड़ा-सा एक वीडियो में बता दिया उन्होंने, पूरा हाँ, नहीं बताया, जी। उतना देख कर। अभी जैसे मैं ही बता रही हूँ, तो माँ काली के बारे में बहुत से ऐसे तथ्य होंगे जो रह जाएँगे। जी। समय कम की वजह से बहुत से तथ्य रह जाएँगे, तो बिना गुरु के साधनाओं में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने स्टार्ट कर दी, उनकी 1 महीने के अंदर ही तबीयत खराब हो गई। उन्होंने पहले तो सबसे बड़ी गलती की कि डायरेक्ट काली मंत्र स्टार्ट कर दिया। गूगल करोगे, काली मंत्र मिल जाएगा आपके लिए, जी। है ना? और मंत्र बिना गुरु के कभी नहीं होता है। और माँ काली के या 10 महाविद्याओं के जो मंत्र हैं, वो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, शिव जी को गुरु बनाओ, मंत्र ले लो, लेकिन 10 महाविद्याओं के मंत्र आप ऐसे नहीं ले सकते। वो आप गुरु परंपरा से ही लेंगे। तो उन्होंने स्टार्ट कर दी। उनके बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हुआ, फीवर पहले तो हाई होता रहा, फीवर हुआ, फीवर के बाद उनके जो नीज़ होते हैं, उनमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। उन्हें चलने-फिरने में प्रॉब्लम, और उनकी एज क्या थी? 37। तो ऐसी भी एज नहीं थी कि एक बहुत ज़्यादा एज पे पहुँच चुके, जहाँ उनको नीज़ में प्रॉब्लम आ जाए, और पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेबी उनको लगा हो, या मेबी मुझे कहीं न कहीं माँ ने बताया, मुझे नहीं पता, मेरी उनसे बात हुई, उनका मैसेज आया, और कई सारे मैसेज पड़े होते हैं, फ़ोन में व्यस्त होते हैं, नहीं रिप्लाई करते, और उस दिन मुझे लगा कि चलो इनसे बात कर लेती हूँ। जब रिप्लाई किया, उन्होंने कहा मैम बहुत दिन से बात करना चाह रहा था, और ये मेरे साथ हो रहा है। मैंने कहा ये हो रहा है, तो एकदम से मुझे माइंड में लगा। मैंने कहा आप कोई पूजा या कुछ ऐसा नया स्टार्ट तो नहीं किया है? कि मैम आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि अभी मैं 1 डेढ़ महीने बाद आपसे कॉन्टैक्ट करूँगी। मैंने काली का मंत्र स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा अच्छा, बोले बीजाक्षर, उन्होंने पूरा मंत्र मुझे बताया। मैंने कहा आपने स्टार्ट किया, किसी से लिया? कह रहे नहीं, आप वीडियो में बताते हो ना शिव जी को गुरु बना के, तो मैंने शिव जी को गुरु बना के ले लिया। मैंने कहा हाँ, मैं बताती हूँ कि शिव जी को गुरु बना के आप पूजा करो या मंत्र ले लो, लेकिन मैं 10 महाविद्याओं के मंत्र नहीं बताती कि आप ले लो। मैंने कहा उनका तो आपको पूछना चाहिए था। अब है, अभी उनको इस बात को, मेरी उनसे बात हुई, दिवाली से पहले बात हुई थी, अभी उन्होंने वो सब बंद किया है, और आप विश्वास नहीं मानोगे, उनके घुटनों का दर्द भी ठीक हो गया है। तो क्यों? क्या जैसे एकदम से बंद कर सकते हैं, तो कोई शुरुआत कर ले? हाँ, नहीं, एकदम से बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप मंत्र बंद करो। मंदिर में ही जाओ, क्षमा माँगो, मंत्र बंद करो, और आप सिर्फ काली चालीसा पढ़ लो। मैं पूजा बंद नहीं करा रही हूँ। उसके बाद 1 महीना हुआ है उनको अभी, और पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है। उनके घुटनों का दर्द ठीक है, जो फ़ीवर में वो डेली रह रहे थे, वो फ़ीवर नहीं है। तो ये होते हैं साइड इफ़ेक्ट, कि आपको पता नहीं है आपके मंत्रों का कितनी एनर्जी है हाई, और वो भी माँ काली के मंत्रों की कितनी एनर्जी हाई हो गई, और आपने वो बिना गुरु के स्टार्ट कर दिया। गुरु आपको कहते हैं ना, पहले गुरु परंपरा होती थी, तो कान में मंत्र देता था गुरु, गुरु परंपरा में, तो वो आपको मंत्र नहीं मिला। आपने ऑनलाइन भी किसी से दीक्षा नहीं ली जो आजकल चल रही है, आपने डायरेक्ट देखा और बस स्टार्ट कर दिया। क्योंकि उसमें उच्चारण कैसा कर रहे हो, कह रहे हैं ना, मंत्र का उच्चारण कैसा हो रहा है, मंत्र के विनियोग होते हैं, आपने विनियोग नहीं करा होगा, है ना? गणपति पूजा होती है, जैसे माँ काली के हेरंब गणपति हैं, तो सबसे प्रथम तो गणपति की पूजा होगी, और वो भी हेरंब स्वरूप की होगी। अब चलो, बहुत सारे स्वरूप कैसा होता है? गणपति जी के स्वरूप हैं, जैसे 10 महाविद्याओं के 10 गणपति हैं, तो हर महाविद्या का अलग-अलग गणपति है। तो स्वरूप थोड़ा अगर बता पाए आप? स्वरूप जो है वो गणपति जी का ही होगा, लेकिन हेरंब स्वरूप
उनको जब ध्यान करोगे ना तो गणपति वही है, फेस उनका वही है, लेकिन हैरम स्वरूप भी एक राक्षस के मर्दन के लिए ही हुआ था उनका हैरम स्वरूप। तो वो वहाँ पर माँ काली के साथ वो उग्र गणपति हैरम है। अब जैसे गणपति पर ही यहाँ थोड़ा-सा बता देती हूँ, उच्चष्ट गणपति जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था पॉडकास्ट में, तो ऐसे ही उच्चष्ट गणपति की साधना होती है। त्रिपुर सुंदरी माँ की जब साधना करेंगे तो उच्चष्ट गणपति की आप करेंगे और उसमें मुँह झूठा करके ही होती है, सुपारी आपको रख के। इसी प्रकार से अलग-अलग है, तो ये कौन बताएगा? ये तो गुरु बताएगा ना। तो माँ काली की साधना में कोई ना जाए।